नमस्ते। ये वीडियो रिटेल और सुपरमार्केट बिजनेस ओनर्स और डिसीजन मेकर्स के लिए है। अगर आपका रिटेल सेक्टर में इंटरेस्ट है और जानना चाहते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बिजनेस के ग्रोथ की 2024 और बियॉन्ड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। चालू करने के पहले बता दूं कि बस एक ही रीजन है कि आपको ये वीडियो पूरा क्यों देखना चाहिए। उसे कहते हैं अनफेयर कंपेरेटिव एडवांटेज। आज के वीडियो में 12 बहुत सिंपल शॉर्ट एग्जांपल्स के थ्रू आपके साथ वो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो आपको सिर्फ मार्केट में अच्छे से कंपीट करने में हेल्प नहीं करेगा बल्कि कंपटीशन को तहस नहस कर देगा। हाँ, तहस नहस। तो अगर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये फीलिंग नहीं आती कि हाँ भाई, ये वीडियो में बताई गई स्ट्रैटेजीज को अगर यूज करें तो हम अपने बिजनेस को लाजवाब तरीके से कम 2 to 3x ग्रो कर सकते हैं, अगर ये फीलिंग आपको नहीं आती तो आप बेझिझक कमेंट्स में जाइए और वीडियो फेल लिख सकते हैं और मैं उसे फीडबैक की तरह लूंगा। लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आती है तो मैं सिर्फ ये स्ट्रैटेजीज पे एंड नहीं करूंगा बल्कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा इसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करने के लिए। डील स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस को जज करो। ये सोचो, अगर आज आप अपने बिजनेस के इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी, कस्टमर की डिमांड को फोरकास्ट करना और लाजवाब कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, ये 4 मेन रिटेल बिजनेस के ऑपरेशंस के बेसिस पे अगर आपको अपने बिजनेस को आज रेट करना होगा तो आप कितना करेंगे ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। ये स्केल 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मैं आपको तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस बताऊंगा और आप चूज करिए आपका बिजनेस कौन सी कैटेगरी में आता है। चलिए फटाफट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी 1 से 3। 1 से 3 पॉइंट्स का मतलब है कि आपके चारों ऑपरेशंस में से कुछ भी सही से नहीं करते अभी। ना इन्वेंट्री पे कोई कंट्रोल है, सप्लाई चेन टूटी हुई है, सप्लायर से रिलेशनशिप वीक है, ना कस्टमर डिमांड कोई एनालिसिस है और ना ही कोई तरीके की कस्टमर सर्विस है जहां से आपको अपने रिपीट कस्टमर की कोई स्टैंडर्ड गारंटी हो। इस स्टेज में आपके बिजनेस की हेल्थ बहुत ही वीक है क्योंकि आपके एवरेज प्रॉफिट्स 1 से 4% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। ये कैटेगरी वाला बिजनेस जल्दी बिखर सकता है अगर मार्केट थोड़ा भी डिफिकल्ट हुआ तो। नेक्स्ट कैटेगरी है 4 to 6। 4 to 6 का मतलब है कि आपका बिजनेस ठीक ठाक मैनेज हो जाता है, इन्वेंट्री का हिसाब आराम से दिमाग में और लोकल सॉफ्टवेयर से हो जाता है, इवन व्हाट्सएप पे भी। सप्लायर से ट्रस्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है, कस्टमर्स की डिमांड ठीक ठाक समझ में आती है और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स लेट लॉन्च होते हैं, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स जल्दी लॉन्च होते हैं और कस्टमर सर्विस बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है। आप अच्छे से कस्टमर से बात करते हो, अपने अच्छे ऑफर्स वगैरह कभी कभी सीजन में दे देते हो। इस स्टेट में आपका बिजनेस एक एवरेज इंडियन रिटेल बिजनेस जैसा वर्क कर रहा है, 5 से लेकर 15 से 20% प्रॉफिट के बीच में। कस्टमर लॉयल्टी एवरेज है, सेल्स चैनल्स और मेथड्स अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं है, मार्केटिंग गोल्स क्लियर नहीं है, साल स्टैंडर्ड ग्रोथ है और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये पॉइंट से बिजनेस को डबल या ट्रिपल ग्रो कैसे करें। मोस्ट रिटेल बिजनेसेस इस कैटेगरी के लोअर या मिडिल एंड के एवरेज पे होते हैं, जैसे 10 से 15% प्रॉफिट्स जो हर साल श्रिंक हो रहे होते हैं कंपटीशन की वजह से। अब तीसरी और हाईएस्ट कैटेगरी आती है 7 to 9 की। 7 to 9 का मतलब है कि आपको 24/7 रियल टाइम में अपनी इन्वेंट्री की अंडरस्टैंडिंग है, आपके साथ बहुत कम ही ओवरस्टॉक या स्टॉकआउट्स की प्रॉब्लम होती है, आपके पास मल्टीपल अच्छे सप्लायर रिलेशंस है और आपके कस्टमर्स आपके पास प्रोडक्ट बार बार बाय करना चाहते हैं क्योंकि आप कस्टमर एक्सपीरियंस इतना बढ़िया दे रहे हैं। ये वाले बिजनेसेस अपने कस्टमर को राइट टाइम पे राइट ऑफर्स देते हैं, इस वजह से उनके प्रॉफिट्स लगातार 20% प्लस ग्रो हो रहे होते हैं। ये कैटेगरी के बिजनेसेस सबसे कम होते हैं नंबर्स में क्योंकि उनका कंपटीशन एक तरीके से तहस नहस हो चुका होता है। और फाइनली कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 का मतलब 10 पॉइंट्स जो बस एक आइडियल स्टेट है। यहां पहुंचते पहुंचते एक रिटेल बिजनेस ऑलरेडी अच्छा खासा स्केल कर चुका होगा, वो मार्केट लीड कर रहे हैं, उनके चेन ऑफ रिटेल स्टोर्स होंगे, मल्टीपल सेल्स चैनल से उनके इंक्लूडिंग ई कॉमर्स, व्हाट्सएप मार्केटिंग, जहां से उनकी ग्रोथ हर साल 2 या 3x हो रही होगी। तो अब आप इस पूरे वीडियो को टोटल ऑफ 10 सेकेंड्स के लिए पॉज कीजिए और सिंपल करंट स्टेटस के जजमेंट से अपने बिजनेस को ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 रेट कीजिए कि आप ये 3 कैटेगरीज में कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं। चूज कर लिया, ऑसम। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हो तो आपका फीडबैक है कि आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपने बिजनेस से जानने के लिए क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो तो आप शायद ऑपरेशंस, सिस्टम्स, प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी लैक कर रहे हो। आपको पता है कि आपको कितना ग्रो करना है बट आपको कैसे ग्रो करना है वो नहीं पता। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी टॉप 5% बिजनेसेस में हो और आपको टॉप 3%, 2% या 1% में आने के लिए टूल्स, टेक्निक्स और मॉडर्न हैक्स पता करना है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो का पर्पस आपके कंपटीशन को तहस नहस कर देना है और आपको मार्केट लीडर बनाना है। तो आप कोई भी कैटेगरी में हो, आप यहां से नेक्स्ट 6 मंथ से 2 इयर्स में कैटेगरी 3 में कैसे आ सकते हो, इसका सोल्यूशन प्रेजेंट करने वाला हूं अगले 5 to 7 मिनट्स में 12 सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू।
देखते हैं। फेस्टिव सीजन हमेशा रिटेल बिजनेस के लिए सबसे क्रूशियल टाइम होता है। इंडिया में अगस्त से लेकर दिसंबर जनवरी तक कस्टमर्स की डिमांड पीक पर होती है। अगर आप ये टाइम पे अपने बिजनेस को फास्ट ग्रो करना चाहते हो तो आपको अपने ऑपरेशन को फ्लॉलेसली रन करना पड़ेगा। आपने कभी सोचा है कि एआई और ऑटोमेशन कैसे आपके बिजनेस की इन्वेंट्री को एक्यूरेटली मैनेज कर सकता है, स्टॉकआउट्स को और ओवरस्टॉकिंग कैसे प्रिवेंट कर सकता है, या फिर कैसे आप पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के थ्रू अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ आपके इसी फेस्टिवल सीजन के दौरान हो सकता है जब कस्टमर डिमांड पीक पर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये टेक्नोलॉजीज यूज करके आपके रिटेल बिजनेस को फेस्टिव सीजन 2024 में सक्सेस की न्यू हाइट्स पर लेके आ सकते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं कि आपका एक मिड साइज रिटेल स्टोर है और आपको फेस्टिव सीजन के लिए तैयार करना है। आपके स्टोर में मिस्टर मेहता काफी रेगुलर कस्टमर है जो हमेशा आपके स्टोर से मिठाइयां खरीदते हैं। मिस्टर मेहता जैसे और 5 से 10 सिमिलर कस्टमर्स आपके अवेलेबल है ओवर द ईयर आपके कस्टमर बेस में। अब अगर आपके पास एक स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजर हो जो आपके इन्वेंट्री लेवल्स और डिमांड पैटर्न्स को एनालाइज करता रहे तो आप अपने बिजनेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ये देखते हैं। स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजर से आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा और किसकी कम है। इस एनालिसिस के बेसिस पर आप अपने इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दिवाली का टाइम है, अगर मिठाइयां फेस्टिव सीजन में सबसे ज्यादा बिकती है तो आप अपने स्टॉक को पहले से ही भर सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि आपके लॉयल कस्टमर जैसे मिस्टर मेहता अगर उनकी फेवरेट मिठाई लेने आए तो वो अंडर स्टॉकिंग की प्रॉब्लम की वजह से कभी खाली हाथ ना जाएंगे। अब इमेजिन करो वही टाइम पे अगर आपके स्टोर में कुछ और प्रोडक्ट्स है जो स्लो मूविंग है तो ये एआई पावर्ड सिस्टम आपको सजेस्ट कर सकता है कि इन प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट ऑफर करके इन्हें जल्दी से बेचने का प्लान बनाएं। इससे आपका ओल्ड स्टॉक क्लियर होगा और नया स्टॉक रखने के लिए स्पेस बनेगा। ये सिनारियो आपके कस्टमर्स और इन्वेंट्री दोनों पे आपको कंट्रोल देगा। अब क्योंकि दिवाली का टाइम है, मिस्टर मेहता और ऐसे बहुत सारे सिमिलर कस्टमर्स अपनी फेवरेट मिठाइयां लेने आपकी शॉप पे आने वाले हैं। किसी को काजू कतली पसंद है, किसी को सोन पापड़ी और किसी को रसगुल्ले। अब आपको कैसे पता कि आपको क्या स्टॉक ऑर्डर करना है? अगर अब आप एक कैटेगरी 2 या 4 to 6 पॉइंट्स वाले बिजनेस हो तो आप लास्ट ईयर की स्टैंडर्ड डिमांड की बेसिस पे और कुछ नए सप्लायर ऑफर्स के बेसिस पे अपना स्टॉक ऑर्डर करेंगे। आउटपुट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। बट इमेजिन अगर आपका स्मार्ट सिस्टम आपको बताता है कि आपके रेगुलर कस्टमर्स आपसे मोस्टली क्या बाय करते हैं हर साल दिवाली के सीजन में। आपका नॉर्मली सेल कितना होता है हर साल दिवाली में, और ये साल मल्टीपल मंथ्स के बाइंग ट्रेंड्स पे बेस्ड आपको कितना और कौन सा स्टॉक इन्वेंट्री में रखना चाहिए जिससे मिस्टर मेहता जैसे आपके रेगुलर कस्टमर्स और न्यू कस्टमर्स की लॉयल्टी और सेल्स बढ़ती रहे। ये एआई पावर सिस्टम आपके पास्ट सेल्स डेटा को एनालाइज करके आपके लिए एक्यूरेट डिमांड फोरकास्ट करता है। इससे आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब सोचिए अगर आपके पास रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग हो तो आपको हमेशा पता रहे कि इस प्रोडक्ट का स्टॉक कब खत्म होने वाला है। आप टाइमली रीऑर्डर कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि स्टॉक आउट्स ना हो। इससे ना सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा बल्कि आपकी सेल्स भी कंसिस्टेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये वीक अगर आपके पास 100 बॉक्सेस ऑफ मिठाइयां हैं, 50 काजू कतली, 30 रसगुल्ले के डब्बे और 20 सोन पापड़ी। आपका गोल है दिवाली के 5 डेज में इनको सेल कर देना। इसके लिए आपको दिन में 10 काजू कतली के डब्बे, 6 रसगुल्ले के डब्बे और 4 सोन पापड़ी के डब्बे रोज बेचने पड़ेंगे। अब हर दिन आपके 20 बॉक्सेस बिक रहे हैं तो एआई आपको प्रेडिक्ट करके बताया कि 5 दिन में आपका स्टॉक कब खत्म होने वाला है। पर इतना ही नहीं, वो ये भी आपको बताया कि आपके स्टॉक के पहले 3 दिन में 35 काजू कतली, 20 रसगुल्ले के डब्बे और 5 सोन पापड़ी के डब्बे बिके हैं। मतलब काजू कतली एक्सपेक्टेड से बेटर बिक रही है। 30 की जगह 35 यूनिट्स, तो आपको उसका रीऑर्डर करना चाहिए। रसगुल्ले के डब्बे एक्सपेक्टेड से थोड़े ज्यादा बिके हैं, 18 की जगह 20 यूनिट्स, आपको उसको भी रिस्टॉक करना चाहिए। और सोन पापड़ी के 7 यूनिट्स कम बिके हैं, 12 की जगह 5 यूनिट्स, तो आप अभी उसका ऑर्डर फिलहाल मत दीजिए। अब आप सोचिए अगर आपको इस लेवल में माइक्रो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप अपना कितना पैसा या कैश फ्लो फंसने से बचा सकते हैं। पहले से ही सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि नया स्टॉक टाइमली अराइव हो जाए। क्या जादू नहीं है ये आप जैसे एक रिटेल बिजनेस ओनर के लिए? अब चलिए इमेजिन करते हैं एक और सिनारियो जहां आपको फेस्टिव सीजन के लिए कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स लॉन्च करने हैं। इस बार हम देखते हैं कैसे एआई और ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को पर्सनलाइज ऑफर्स क्रिएट कर सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। आपके स्टोर में मिसेस शर्मा एक रेगुलर कस्टमर है जो हमेशा आपके स्टोर से ड्राई फ्रूट्स खरीदती है। एआई पावर्ड पर्सनलाइजेशन टूल्स के थ्रू आप उनके बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज करके उन्हें कस्टमाइज ऑफर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
एआई आपको सजेस्ट कर सकता है कि मिसेस शर्मा को एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करे, क्योंकि वो पिछले 1 साल से रेगुलरली आपके स्टोर से खरीदारी कर रही है। एआई आपको ये भी बता सकता है कि मिसेस शर्मा का फेवरेट प्रोडक्ट आलमंड्स है और वो हमेशा महीने के फर्स्ट 5 डेज में 1 केजी का एक पैक खरीदती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप उन्हें एक पर्सनलाइज्ड ऑफर दे सकते हैं, जिसमें अगर वो 2 केजी आलमंड खरीदती है तो उन्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। इससे ना सिर्फ मिसेस शर्मा खुश होंगी, बल्कि आपका सेल्स भी इंक्रीज होगा। एक और पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप अपने लॉयल कस्टमर्स को फेस्टिव सीजन में एक्सक्लूसिव प्रीव्यूज और अर्ली एक्सेस ऑफर्स दें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्टोर में नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं तो आप अपने लॉयल कस्टमर्स को पहले इन्फॉर्म करके उन्हें प्री ऑर्डर करने का मौका दे सकते हैं। इससे उनका एक्सपीरियंस और स्पेशल बनेगा और आपका कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंटली, आपके प्रोडक्ट के लॉन्च होने के पहले ही उसकी सेल्स की बुकिंग हो जाएगी। ये जादू नहीं है कि आपको अपने कस्टमर के स्टोर पे आने का और फिर ऑर्डर करने का वेट नहीं करना पड़ रहा। एआई आपको डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर सकता है। अगर फेस्टिव सीजन में कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है तो हमारा सिस्टम आपको सजेस्ट कर सकता है कि इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को थोड़ा इंक्रीज कर दे। सिमिलरली, अगर कुछ प्रोडक्ट स्लो मूविंग है तो एआई आपको उनके प्राइसेस रिड्यूस करने का सजेशन दे सकता है, ताकि वो जल्दी ये सेल हो जाए कि वो एक्सपायर होकर लॉस ना बने। डायनामिक प्राइसिंग के थ्रू आप अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्टोर में हैंडमेड चॉकलेट्स की डिमांड स्पाइक होती है दिवाली के टाइम पे, तो आप उनके प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज कर सकते हो। अगर एक बॉक्स मान लीजिए 500 रुपए का है तो आप 10% इंक्रीज करते हैं प्राइस, तो आपका न्यू प्राइस होगा 550 रुपीज। इस हिसाब से अगर आप 100 बॉक्सेस बेचते हैं तो आपका टोटल एक्स्ट्रा प्रॉफिट है ₹5000। इस तरह आप हर सेलिंग सिचुएशन का फायदा उठा सकते हो। ऐसा आप मल्टी प्रोडक्ट याद कर सकते हैं आपकी सेल्स की स्ट्रैटेजी को समझ के। एआई और ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके स्टोर में मैन्युअल इन्वेंटरी ट्रैक हो रहा है तो आपको ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। स्टॉक फिर भी मिसमैच होने की चांसेस है, लेकिन एआई पावर्ड बारकोड सिस्टम से आप अपने इन्वेंटरी को एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हैं विद लेस मैन पावर। बारकोड सिस्टम से हर प्रोडक्ट को इजीली स्कैन करके इन्वेंटरी अपडेट हो जाती है, जिससे मल्टीपल मैन पावर ड्रिवन वर्क कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप अपने 3 स्टाफ मेंबर्स को 15,000 पर मंथ पे करते हैं मैन्युअल इन्वेंटरी ट्रैकिंग के लिए, तो बारकोड सिस्टम इंप्लीमेंट करके आप सिर्फ एक स्टाफ मेंबर से ये काम करवा सकते हैं। इससे आपका ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज की सेविंग होगी बिना एफिशिएंसी को हर्ट किए। चलिए इमेजिन करते हैं एक और सिनेरियो जहां आपका एक रिटेल स्टोर है और आपको फेस्टिवल सीजन के लिए ऑर्डर्स को एफिशिएंटली फुलफिल करना है। इस बार हम देखते हैं कैसे एआई और ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, कस्टमर रिटेंशन को इंप्रूव कर सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स को यूज करके वैल्यूएबल इनसाइट्स गेन कर सकते हैं। एआई पावर्ड ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम के थ्रू आप अपने ऑर्डर्स को जल्दी और एक्यूरेटली फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्मार्ट ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम हो जो रियल टाइम इन्वेंटरी लेवल्स को ट्रैक करता हो, तो आप ऑर्डर्स को टाइमली फुलफिल कर पाओगे। आपको सजेशन मिल सकता है कि कौन से प्रोडक्ट जल्दी से डिस्पैच करने हैं और कौन से प्रोडक्ट को बंडल करके भेजना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फेस्टिव सीजन में 100 ऑर्डर आते हैं और हर ऑर्डर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो एआई आपको सजेस्ट करेगा कि सबसे पहले हाई प्रायोरिटी ऑर्डर्स को फुलफिल करें। 100 ऑर्डर्स है और हर ऑर्डर को मैनुअल प्रोसेस करने में अगर 5 मिनट लगते हैं तो आपको टोटल 500 मिनट लगेंगे। बट एआई पावर्ड ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम के थ्रू आप इस टाइम को हाफ कर सकते हैं। इससे आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम कम होगा और कस्टमर्स को टाइमली डिलीवरी मिलेगी। सिमिलरली, अगर आपके स्टोर में मल्टीपल वेयर हाउसेज है तो सिस्टम आपको सजेस्ट कर सकता है कि कौन से वेयर हाउस से कौन सा ऑर्डर फुलफिल करना है। इससे आपके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होंगे, डिलीवरी स्पीड इंप्रूव होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कस्टमर ट्रस्ट बढ़ेगा। एआई पावर्ड सीआरएम सिस्टम्स के थ्रू आप अपने लॉयल कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और रिवॉर्ड दे सकते हैं। अगर एक कस्टमर पिछले 1 साल से आपके स्टोर से रेगुलरली खरीदारी कर रहा है तो एआई आपको सजेस्ट करेगा कि उन्हें एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करे या उनके बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट दे। एआई से आप अपने कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न्स को एनालाइज करके उन्हें टारगेटेड मैसेज भेज सकते हो। जैसे कि अगर किसी कस्टमर ने दिवाली के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदे हैं तो आप उन्हें अगले साल भी सिमिलर ऑफर्स भेज सकते हैं। रिमेंबर मिस्टर मेहता फ्रॉम द अर्लियर एग्जांपल। इससे कस्टमर्स का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा और कस्टमर्स की लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ेगी, जो कोई भी बिजनेस का मेन गोल होता है, अपने हर कस्टमर की लाइफ टाइम सेल्स को मैक्सिमाइज करना। आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कस्टमर्स को पॉइंट्स मिलते हैं जो फ्यूचर परचेजेस में रिडीम हो सकते हैं। इससे ना सिर्फ उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा बल्कि वो रिपीट परचेजेस भी करेंगे। एआई पावर्ड डेटा एनालिटिक्स टूल्स के थ्रू आप अपने रिटेल बिजनेस की वैल्यूएबल इनसाइट्स गेन कर सकते हैं। जैसे आप अपने सेल्स की डेटा को एनालाइज करके समझ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं और कौन से प्रोडक्ट स्लो मूविंग है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बेटर बिजनेस डिसीजन ले सकते हैं।
डेटा एनालिटिक्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को भी समझ सकते हैं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कस्टमर जर्नी का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्टोर में कुछ स्पेसिफिक कस्टमर्स रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, तो आप उनके विजिट पैटर्न्स को एनालाइज करके उन्हें बेटर सर्विस दे सकते हैं। एआई आपको सजेस्ट कर सकता है कि किन कस्टमर्स को लॉयल्टी प्रोग्राम्स में एनरोल करना है और किन कस्टमर्स को स्पेशल ऑफर देने चाहिए। आप अपने स्टोर की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके स्टोर में कुछ स्पेसिफिक डेज पर ज्यादा सेल्स होती है, तो आप उन डेज पर स्पेशल प्रमोशंस और ऑफर्स को लॉन्च कर सकते हैं ताकि आपकी सेल्स और बढ़े। चलिए अब इमेजिन करते हैं एक और लास्ट सिनारियो, जहां आपका एक रिटेल स्टोर है और आप अपने धंधे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह चलाना चाहते हैं। इस बार हम देखते हैं कैसे एआई और ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने ओमनी चैनल स्ट्रेटेजीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, चेकआउट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज करके अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस दे सकते हैं। ओमनी चैनल स्ट्रेटेजीज के थ्रू आप अपने कस्टमर को सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर आपके स्टोर का फिजिकल आउटलेट भी है और ऑनलाइन स्टोर भी, तो एआई पावर्ड सिस्टम्स के थ्रू आप दोनों चैनल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे आपके कस्टमर्स इजीली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और स्टोर से पिकअप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया और स्टोर से पिकअप का ऑप्शन चूज किया, तो एआई को सजेस्ट करेगा कि उनका ऑर्डर रेडी रखे और कस्टमर को सजेस्ट करेगा कि आप नेक्स्ट 15 मिनट्स में आके अपना ऑर्डर पिकअप करें। सिमिलरली, अगर आपके स्टोर में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है और कुछ सिर्फ इन स्टोर, तो एआई ये भी सजेस्ट कर सकता है कि किस प्रोडक्ट को दोनों चैनल्स पे अवेलेबल करना चाहिए ताकि कस्टमर्स को सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। इससे ना सिर्फ कस्टमर्स को कन्वीनियंस मिलेगा, बल्कि आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस भी एफिशिएंट होगा। पॉइंट ऑफ सेल चेकआउट सिस्टम्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को फास्टर सर्विस दे सकते हैं। अगर आपके स्टोर में यूपीआई ड्रिवन मोबाइल पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कस्टमर्स इजीली अपने मोबाइल से पेमेंट कर सकते हैं। आप कस्टमर्स को बिल ऑटोमेटिकली पेमेंट होने के बाद व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। प्लस अगर आपको उसके साथ कोई पर्सनलाइज्ड प्रमोशन भेजना है, तो वो भी भेज सकते हो। कोई सेल्स का मौका मत छोड़ना। पॉस सिस्टम से आपकी बिलिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट भी कम हो सकती है। आपको पता है आज के तारीख में इंडिया में ऑलमोस्ट 55 करोड़ प्लस व्हाट्सएप यूजर्स है। 55 करोड़, इसका मतलब आपके कस्टमर्स डेफिनेटली व्हाट्सएप पे है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कस्टमर्स को ऑर्डर कंफर्मेशंस, डिलीवरी अपडेट्स और पर्सनलाइज्ड ऑफर व्हाट्सएप के थ्रू ही भेज सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपका कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ेगा, बल्कि आपके कस्टमर्स को टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू कस्टमर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी कस्टमर को अपने ऑर्डर के बारे में इंक्वायरी करनी है, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंस्टेंट रिस्पॉन्स पा सकता है। एआई पावर्ड चैटबॉट्स के थ्रू आप 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप के थ्रू फीडबैक देना चाहें और उनके सजेशन लेना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। इससे आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी बढ़ेगा। ये सब करने से आपका एवरेज कस्टमर ऑर्डर वैल्यू ऑलमोस्ट 20 to 30% बढ़ सकता है। ईयर्स में एआई टेक्नोलॉजी फोरफ्रंट पे है। आई एम श्योर आपने इधर सुना होगा या चैट जीपीटी यूज किया होगा। ये वीडियो की शूटिंग के टाइम पे व्हाट्सएप में भी एक एआई असिस्टेंट लॉन्च हो चुका है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ है और जिनकी नेटवर्थ 11,000 करोड़ है, उन्होंने ये कहा है एआई के बारे में। इसका मतलब ये है, ये टेक्नोलॉजी को बिजली और आग की ह्यूमन इन्वेंशन से भी ज्यादा पावरफुल समझते हैं। और कंटेक्स्ट के लिए आप ये वीडियो बिजली के होने की वजह से ही देख पा रहे हो, और ये वीडियो देखने की आपकी एनर्जी ये इसलिए है क्योंकि आपने खाना खाया है जो आग पे पका है। इतनी इंपॉर्टेंट है आग और बिजली। तो देखा आपने कैसे एआई और ऑटोमेशन के थ्रू आप अपने रिटेल बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फेस्टिव सीजन में अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया कैसे स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, डायनामिक प्राइसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर रिटेंशन, डेटा एनालिटिक्स, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजीज, स्ट्रीमलाइन चेकआउट प्रोसेस और व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू आप अपने बिजनेस को पावरफुली ग्रो कर सकते हैं। फेस्टिव सीजन है और आपको सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज करके, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका बिजनेस ऑडिट करेंगे एंड ऑन दैट बेसिस आपको आपकी रिक्वायरमेंट और सोल्यूशन सजेस्ट करेंगे। ऑडिट करंटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको अपने बिजनेस की रेडीनेस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मिल जाएगा ये कमिंग सीजन के लिए। 2024-25 में एआई और ऑटोमेशन का यूज करना अपने बिजनेस में एक अनफेयर एडवांटेज है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था। आज ये कैटेगरी 3 बिजनेस स्ट्रेटेजी में आता है, लेकिन यही चीज आज से 2 साल बाद हर कैटेगरी 2 का बिजनेस ओनर करने की ट्राई कर रहा होगा। तब ये कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं बचेगा।
तो आज ही आपका फ्री बिजनेस ऑडिट कॉल बुक कीजिए हमारे साथ और अपने सारे बिजनेस और लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्टेप बढ़ाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और अपने रिटेल बिजनेस के क्लोजेस्ट डिसीजन मेकर्स और एंथुजियास्ट के साथ शेयर करें ताकि उनको ये नॉलेज मिल पाए। ऐसे और बिजनेस ग्रोथ वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके फीडबैक और सजेशन का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस और हैप्पी सेलिंग दिस फेस्टिव सीजन।